वीकेंड का सबसे जोरदार एडिशन, ये देश है हमारा। मुगलों का गुणगान क्यों इस देश के अंदर? मतलब औरंगजेब से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का? बाबर से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का? वो सवाल केवल एक जगह की लड़ाई को लेकर था, एक जगह नहीं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। आपके लिए जगह होगी, हिंदुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि है। औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पर सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। मैं होकर आ गया, तिरुपति बालाजी गया हूं, मैं गया हूं, मैं गया हूं काशी विश्वनाथ गया हूं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे जोरदार एडिशन, ये देश है हमारा। ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, आजकल जैसे घटनाक्रम हो रहे हैं, यही वाक्य सबसे पहले मस्तिष्क अर्थात दिमाग में आता है। बाबा साहेब की बातें होती हैं, संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन वक्फ पर उन्हीं बाबा साहब के संविधान के तहत संसद से कुछ बदलाव की कोशिशें सरकार ने क्या की? एक झटके में देश को बंधक बनाने का ऐलान करने लगे कुछ नेता। एक वर्ग को फिर से उकसाया जा रहा है हमारे मुल्क में। एक मौलाना ने तो यहां तक कह दिया है कि मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठाया जाए। तो समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल महमूद कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन सबको जवाब दे दिया जाएगा। एक बड़ा सियासी उबाल मुगलों के नाम पर भी आया है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी, वो ऐसे फंसे कि अब पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। तो यह भी मांग उठने लगी है कि अब औरंगजेब की कब्र को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। आखिरकार भारत में मुगलों का गुणगान क्यों होता है, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि कोई जबरन हमारी आस्था को कुचलेगा तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने इस बार मथुरा और वृंदावन का बजट में विशेष ध्यान रखा है। यानी मैसेज बड़ा लाउड और क्लियर है। बीजेपी हिंदुत्व और सनातन के मार्ग पर है और अब और मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पॉलिटिकल माइलेज के लिए बंटवारा पॉलिटिक्स को सब्सिडी की तरह पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच भाईचारा सियासत का हमारा इस बड़े कार्यक्रम में, एक स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आज के सवाल कैसे होंगे। 7-8 साल में कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। दिखाई जा रही है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। दाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहले से देखना है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ी लाइन लेते हुए भविष्य का रोड मैप साफ कर दिया। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं, तो उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम मुगल शासकों के इमारतों को खत्म कर दिया जाए? औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को डिमोलिशन करने की बात है तो सबसे पहले ताजमहल को गिरा दो। बीजेपी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है। सरकार बनेगी जब जवाब दे देंगे इसका, उनको कहना नहीं चाहिए था। औरंगजेब के भी कुछ तथाकथित वंशज अभी भी है जो कोई मौका नहीं छोड़ते हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है, मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मुसलमानों को कमजोर करने की साजिश है। उधर वक्फ संशोधन बिल के नाम पर शाहीन बाग की सड़कें जाम करने की प्लानिंग हो रही है।
किस तरीके से देश के अंदर हमारे किसान भाइयों ने प्रोटेस्ट किया था, 2-2 साल सड़कें बंद रखी थी, कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए कि उनके नेता बोल रहे हैं, उनकी मंशा दिखाई दे रही है कि बकबोर्ड को पैदा करने वाले यही लोग हैं, ये परेशानियां और ये समस्या खड़े करने वाले ये लोग हैं। इन सब के बीच मुगलों का महिमा मंडन करने की भी कोशिश की गई। हालांकि ऐसा करने वाले अबू आजमी पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है। ऐसा है, मैं डरता जरूर हूँ ना, जब बिना कुछ किए हुए जब केस हो जाता है तो भी डर नहीं पड़ता है ना। जब कहते हैं कि ये है आतंकवादी है, अभी कौन सा आतंक मैंने फैला दिया। सवाल है कि बंटवारा पॉलिटिक्स पर क्या सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं? जनता के बीच इन्हीं मुद्दों पर होगी सार्थक चर्चा। और अब चर्चा का एजेंडा तुष्टीकरण के लिए बदरंग सियासत। पहला पॉइंट, वक्फ के नाम पर देश को बंधक बनाने की साजिश। जो कांग्रेस नेता ने बोला, शिवाजी से देश की पहचान तो मुगलों का क्यों गुणगान। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का। और मथुरा वृंदावन के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी अब ध्रुवीकरण यानी अपना कम्युनल एजेंडा नए सिरे से परोस रही है? तो यह आज की बहस का एजेंडा है। मेरे साथ मेहमान कौन कौन है परिचय करा देता हूं इस बेहद खास प्रोग्राम में। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभिनंदन आपका, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ जुनैद हैरिस, जाने-माने मुस्लिम चिंतक। विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और फैज खान मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम चिंतक है, उनका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियां आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आपको परिचय हमने दिया, मेहमान कौन कौन है, मैं आज की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी आपसे करता हूं। भाईचारा सियासत का मारा, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस भाईचारे को समाप्त करना चाहती है इस मुल्क के अंदर? कभी वक्फ, कभी मुगल बादशाह, कभी औरंगजेब की कब्र को हम हटवा देंगे, क्या हो रहा है? देखिए, जो भाईचारे की बात कही जाती है, इसमें यह समझने की जरूरत है भाई कौन है और चारा कौन है। पिछले 75 वर्षों से भाई तो भाईजान है और चारा जो है दूसरा बना हुआ है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड है, इसमें कहा गया है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी लैंड के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम करें तो 12 साल की टाइम लिमिट है। 12 साल गुजर गए तो आपका क्लेम खत्म। इसमें 12 साल की टाइम लिमिट नहीं है। अब आइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 की टाइम लिमिट है, इसमें 15 अगस्त 47 की भी टाइम लिमिट नहीं है। आप 300 साल 400 साल पुराना कोई भी क्लेम आकर कर सकते हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ को इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि 15 अगस्त 47 से पीछे नहीं जा सकते। तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण, तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली का मंदिर, जो 1500 साल पुराना वो गांव था, जिसे कहा गया कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, वक्फ ने क्लेम किया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता था, खारिज हो जानी चाहिए थी याचिका, वक्फ बोर्ड को कह देना चाहिए था ये तो अगेंस्ट द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना। जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी चारा किसी और को बनाना है और वक्फ बोर्ड में भी चारा किसी और को बनाना है। और दुख की बात यह होती है कि आज के समय में औरंगजेब जैसे क्रूर और निर्दयी बादशाह को कुछ लोग आज भी रहमतुल्लाह सलेह बोलते हैं। मगर एक मुझे बात ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज का कोई कनेक्शन औरंगजेब से नहीं है। आज तो जेनेटिक्स भी कनेक्ट करा लें तो कोई कनेक्शन नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसी क्रिश्चियन का जॉर्ज फिफ्थ, क्वीन विक्टोरिया, वेलेजली से लेके वॉरेन हेस्टिंग से लेके और वेवेल तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनका भी कोई कनेक्शन नहीं है। मगर एक खासियत सियासत देखिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम औरंगजेब के साथ खड़ा है। यहां तक कि हमारे सहयोगी जेडीयू में भी कोई बोल देता है, मगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू राम के लिए नहीं खड़ा था। यह सोचने और समझने की बात है, भगवान राम के लिए नहीं खड़ा था और अनाप शनाप बातें भी बोल रहा था। इसलिए अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, छोड़ दो भाई, किसी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, उसने अपने बाप के साथ क्या किया। जिसने अपने बाप को जेल में रखा, सगे बड़े भाई का सर काट के जेल में थाली में सजा के भेजा और शाहजहां को एक सुराही पानी देता था। जब उस शाहजहां ने कहा एक सुराही पानी और दे दो, उसने कहा बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर फारसी में एक शेर लिखा शाहजहां ने औरंगजेब को कि ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी,
भाई मैं आफरीन हिंदुवान सदबार जे देहंद मुर्दरावा पितरान दायम आब, इसका अर्थ जानते क्या है? तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए अपने बाप को तरसा रहा है? तो उससे तो आफरीन है 100 बार उन काफिर हिंदुओं पे जो अपने मरे हुए पिता को भी श्राद्ध पक्ष में पानी चढ़ाते हैं। मैं पूछ रहा हूं अपने दिल में क्या ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.25 मिनट के करीब बोला, यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। वैसे मैंने थोड़ा फारसी बोला, अब इनको उर्दू के साथ फारसी भी सीख लेना चाहिए। जी चलिए मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी। ऑल सेड एंड डन, ये पढ़े लिखे हैं, ये बात सही है। बिल्कुल राजकुमार भाटी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कई बार अपनी पार्टी लाइन से भी बढ़ के बोलते हैं, और पॉइंट ये है कि आखिरकार मुगलों का गुणगान क्यों इस देश के अंदर, और सवाल सावरकर पर, सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्यों? मतलब औरंगजेब से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का, बाबर से क्या लेना देना है हमारे देश के मुसलमानों का? लेकिन समाजवादी पार्टी पहले मुसलमानों को बाबर में उलझा कर रखा उसने, और फिर औरंगजेब में उलझा कर रखना चाहती है। मेरे प्रिय और सम्मानित भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुझे सलाह दी है कि मैं फारसी और उर्दू सीख लूं जी, लेकिन वो इस बात की गारंटी और दें कि बाबा फिर कठमुल्ला तो नहीं कहने लगेंगे मुझे, क्योंकि वो तो उर्दू सीखने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। अब मैं आता हूं बिंदु पे, जो है उन्हें कहने की क्या जरूरत है। अब मैं बिंदु पे आता हूं। हमारे मित्र कई बार अपने राजनीतिक वोट के फायदे के लिए इतनी गलत बातें कह देते हैं। भगवान श्री राम की तुलना औरंगजेब या बाबर से करना मैं खुद का भी अपमान मानता हूं। भगवान राम का तो अपमान है ही। कहां श्री राम और कहां औरंगजेब? औरंगजेब से कैसे तुलना हो सकती है? श्री राम को इस देश में, आपने कहा श्री राम के लिए सब खड़े नहीं हुए, वो सवाल केवल एक जगह की लड़ाई को लेकर था। एक जगह नहीं, श्री राम जन्मभूमि को लेकर था। आपके लिए जगह होगी, हिंदुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि है। इस तरह बीच में नहीं कूदना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दो। पॉइंट है ये बड़ा। नहीं, फिर आप भी अपनी बात कहना, तो सुधांशु जी भी कहेंगे। राम के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं है जो किसी न किसी रूप में, कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राम को कबीर भी मानते थे। जो हमारे इकबाल साहब जो शायर हुए, उन्होंने भी कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। नजीर अकबराबादी ने भी राम के समर्थन में लिखा है। रस खान ने श्री कृष्ण की भक्ति में क्या क्या सुंदर काव्य लिखे हैं, इतने किसी हिंदू ने भी नहीं लिखे होंगे। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो इतने अच्छे अच्छे छंद उन्होंने लिखे हैं। तो ये नहीं कह सकते। रही अब बात आते हैं मुगल पे, कि मुगल का तो शायद कुछ हजार मुगल होंगे अगर इस देश में हुए तो, अगर हुए तो। और मैंने तो एक अखबार में खबर पढ़ी थी कुछ साल पहले कि जो उसके बहादुर शाह जफर के वंशज कलकत्ता में रिक्शा चला रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। मुगल का तो नाम निशान खत्म हो चुका। मुगल को तो जिंदा आप रखे हुए हो, आरएसएस और बीजेपी रखे हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं। इस देश में 2 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। अबू आजमी इन्हीं के नेता हैं, अवधेश पासी इन्हीं के सांसद हैं, आपके तो नहीं है शायद। और उसने अबू आजमी ने यह कहा कि मुगलों का शासन है देश में। औरंगजेब के बारे में क्या कहा? कोई अवधेश पासी ने क्या कहा? सुनिए अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मुगल को बार बार घुमा फिरा के देखिए। अब अगर बिंदु पे आएंगे आप, तो हमारे सुधांशु जी की भी एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्होंने कहा कि शिवाजी ने 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। नहीं कहा है, दिखा दो शब्द। माफी मैंने तो ये कहा कि वीडियो वायरल है। वही कह रहे हैं, बगैर पढ़े आदमी 14 सेकंड के वीडियो में निकाल दूंगा। निकालिए। जब तक मेरा नंबर आएगा मैं निकाल के सुनूंगा। पूरा वीडियो ठीक है। अच्छा एक सेकंड, सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, संभाजी के बारे में बहुत अपमानजनक शब्द लिखे हैं जी। गोलवलकर जी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, चरित्रहीन शब्द तक लिखा है। ठीक है, तो सवाल विवाद बनाने का नहीं है। हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, न औरंगजेब हमारे प्रेरणा स्रोत है, न कोई मुगल हमारा प्रेरणा स्रोत है। कार्रवाई कब? हमारे प्रेरणा स्रोत गांधी, अम्बेडकर, लोहिया हैं। 3 मिनट हो गए, भारत 3 मिनट हो गए। ओके, वो पहली बात तो कहा गया कि भगवान राम से कोई बैर नहीं, वो तो जगह की बात थी। वो तो भगवान राम से बैर नहीं है, जगह की बात थी। क्रमवार जवाब मुगलों से कोई कनेक्शन नहीं है। कौन मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा? मुलायम सिंह यादव। फिर कहते हैं कि राम मंदिर और उसकी बराबरी नहीं। और दूसरा, अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए। इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी।
जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़े होते तो बोलो भाई सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सरेआम सबने बोला था। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली में इन्होंने कहा कुछ हजार मुगल बचे होंगे। ये 2007 में औरंगजेब की मौत की 300वीं वर्षगांठ पे कितना बड़ा जलसा हुआ था। देखो दिल्ली में कुछ हजार लोग आए थे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में औरंगजेब के नाम के खानदान के नाम पे सड़क क्यों रखी गई थी? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। ये क्यों रखी गई थी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत यह थी कि हर स्तर पर, और इन्होंने शिवाजी के लिए कहा तो शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने यह शिवा बावनी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है उसमें औरंगजेब के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान की, ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। ये मैंने सीधे सोर्सेस कोट किए। बिल्कुल आपने सोर्स को कोट करके बोला है। मैं राजकुमार भाटी फिर आपके पास आता हूं और 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि जब आप बोलते हैं कि हमारा औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है, हमारा मुगल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके नेता बयान देते हैं और जो मुलायम सिंह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया वो विधानसभा का दिया हुआ बयान है। सपा से मुलायम सिंह यादव ने बोला मैं बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा, और कांग्रेस की सरकार थी 91 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के दबाव में यह बयान दिया कि मैं भी बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा। देश के सदन में बोला। देखिए, इस कभी बोला देश के सदन में कि राम मंदिर को भी बनवाएंगे? बाबरी मस्जिद न गिराई जाए इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। भारत में कोई कानून को मानने वाला आदमी इस पक्ष में नहीं था कि मस्जिद गिराई जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था कि हम तो उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, हम तो लोगों को रोक रहे थे, हम नहीं चाहते थे मस्जिद गिराई जाए। कल्याण सिंह जी ने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा था कि हमारा हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद गिराने में। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था अयोध्या में, जो उस समय गृह सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वो इनकी सरकार ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए हुए हैं आज भी। और नृपेंद्र मिश्रा ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था। मुलायम सिंह यादव जी की अपनी सरकार में नहीं चलती। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता, सेक्रेटरी बता। हाँ, मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता। और मुलायम सिंह यादव 2017 मार्च में मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता। उसके बाद में बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दिया जाए। मुलायम सिंह यादव का आदेश था। मुलायम सिंह, एक सेकंड, नहीं तो मुलायम सिंह, नहीं मैंने आपको बोलने दिया, आपने नहीं सुनिए ना। तो मुलायम सिंह यादव जी ने ये क्यों बोला कि मैंने तो कार सेवकों पे गोली चलवा दी और मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर ये सब कुछ देवेंद्र मिश्रा ने कराया था तो सुधांशु त्रिवेदी, दोनों को इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, बचकाने तर्कों से हकीकत नहीं बदली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि मस्जिद को नुकसान न पहुंचाए, उसने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द यूज किया है। 1993 के जजमेंट में देख लें, विवादित ढांचा शब्द है, कहीं पर भी उन्होंने मस्जिद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि गोली, तो 2017 फरवरी में लखनऊ में कैंट विधानसभा में चुनावी सभा में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मरवा दिए वर्ड बोला, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। और सदन के पटल पर मुलायम सिंह का बयान है कि 16 लोग मारे गए। और अगर आप कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी अपने मन से कर दिया, बर्खास्त किया होम सेक्रेटरी को, डिसमिस कर देना चाहिए था। ये बचकाने बयान होते हैं। ये इस ढंग की हल्की बात करने का प्रयास चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसीलिए जी यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हकीकत क्या है कि दिल में इनके कुछ और रहता। और मैं एक और बात बता दूं, मस्जिद को बचाने के लिए गोली नहीं चली थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, गोली नहीं चली थी। 2 नवंबर 90 को चली। और लास्ट में एक बात कह दूं, ये कहते हैं ना मस्जिद गिरा दी गई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बिल्डिंग खड़ी हो और बगैर बुलडोजर के, हाथ में कुदाल और फावड़ा लेके 11:30 बजे लोग अंदर गए और शाम 5 बजे तक वो क्रिकेट का मैदान बन गई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मानो तो संयोग और मानो तो दैव योग। सोचने की बात है। 6 घंटे में आप बुलडोजर लगा के नहीं कर सकते साहब। आप कह रहे कुदाल फावड़ा लेके, और वो जानते कैसी थी?
वो ये वाली ब्रिक की मीट नहीं थी जिस दीवार को गिराना आसान होता है, वो लखौड़ी की ईंट थी जो ऐसे ऐसे करके रखी जाती थी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पुरानी बनती थी, वो सब ढह गई। कुछ तो ईश्वरी चमत्कार था भाई साहब, मानिए या ना मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन शिलान्यास हुआ, शासन में होते ही रहते हैं। सुनिए, गणेश जी दूध भी पी गए थे, वो भी ईश्वरी चमत्कार था। और क्या भैया, तभी तो, और उसके बाद ही हम लोगों की सरकार भी आ गई थी। अब मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। अब भैया इसको संयोग मानो या जो मानो, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ओके, मैं रुक करता हूं आपका। एक बात बताइए, ये राशिद अलवी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सड़क पे अब आ जाना चाहिए वक्फ के खिलाफ, मुगलों के साथ प्यार, विपक्ष कहां जाके रुकेगा? देखिए, पहली चीज तो यह है कि तय कर लिया आप लोगों ने। आप देखिए, पहली चीज तो यह है कि इतिहास को इतिहास मानना सीखिए। अभी इन्होंने दैव योग शब्द यूज किया, दैव योग होता तो 800 साल आप कहां थे? आज आप यही एक गुस्सा निकालते रहते हैं हर इंटरैक्शन के अंदर बीजेपी वाले कि भाई 800 साल तक बाहर क्या आक्रांता है, बाहर क्या आक्रांता आए, यहीं पे रहे, यहीं के बने, यहां का दलित मुसलमान बना, वो दलित जो मुसलमान बना उसने अपना क्रोध निकाला, ये सच्चाई है। इसको आप कब तक झुठलाते रहेंगे? झुठलाते रहिए। इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म इस मुल्क में कभी था ही नहीं। अच्छा। यह हमेशा दलित वर्सेस नॉन दलित था। वो दलित जिन्होंने इस्लाम कबूला, अपने तरीके से क्रोध दिखाया। मुगल इस देश की विरासत और इतिहास हैं, उन्होंने यहां पे रूल किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने रूल किया, उसके पहले राजपूत थे, उन्होंने रूल किया, तो कोई ना कोई राजा होता रहा। उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ, इन्होंने सारे राजाओं ने अपने अपने वर्चस्व को यूनियन ऑफ इंडिया के अधीन माना। यह कहा जाता है कि औरंगजेब बुरा राजा इसलिए था, उसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई दारा शिकोह को मारा। इससे ज्यादा बेरहम कौन हो सकता है? अब आप सुनिए बेरहम कौन कौन है। अजात शत्रु हिंदू राजा, महापद्मनंदा हिंदू राजा, राम राज्य विजयनगर के हिंदू राजा, महाराणा सांगा जिनको राणा सांगा कहते हैं, जो बाबर को इनविटेशन देकर के हिंदुस्तान लाए कि आओ और लोधी गार्डन में जो लोधी डायनेस्टी है उससे लड़ो, हिंदू राजा। बाबा राम राय, महाराज अजीत सिंह राठौर और आखिरी पेशवा रघुनाथ राव भट्ट, ये नाम जाकर के चेक किए, सबने किसी ना किसी रूप में या अपने पिता और या अपने भाई को मारा है। राजा राजा होता है, सत्ता की लड़ाई होती है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। फैज खान आ रहे हैं, बस एक लाइन बोल दूं, ये सारे के सारे विदाउट प्राइमरी सोर्स के कोट हैं जो फर्जी हिस्टोरियन से लिखे गए इतिहास के द्वारा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा दलित मुसलमान बने। ए भैया, ये शेख क्या है? दलित हैं, सैयद दलित हैं, पठान दलित हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक पसमंदा मुसलमान बताइए आज की डेट में। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अभी पाकिस्तान में इतना कन्वर्जन हो गया, बांग्लादेश में पिछले 70 सालों में, मेरे भाई बताओ ना, सब अपने आप कन्वर्ट हो गए, सारे दलित ही बचे रहे। जो हमसे सीए में मदद मांग रहे हैं 85% दलित हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ने लिखा दलितों के साथ अत्याचार हुआ, यही है वामपंथी छलावा जो सिर्फ हिंदू समाज में भेद करना है। सुनिए एक लाइन, टुकड़े टुकड़े करना है, फिर टुकड़े टुकड़े करके एक या दो टुकड़े को एक कट्टरपंथी टुकड़े के साथ गठबंधन करना है, फिर सत्ता के एक टुकड़े पे कब्जा करना। तो दलित की समस्या कभी थी ही नहीं। जी चलिए, ये जो विवेक जी ने बात बोली फैज खान साहब, इस पर आपका काउंटर पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला राजा तो राजा होता है, 800 साल राज किया, मुगल इतने खराब तो नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की विचारधारा है। जब बीजिंग में बारिश होती है तो दिल्ली में छतरी लेकर घूमते हैं। दूसरी विचारधारा है, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा। तीसरी विचारधारा है जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। और चौथी यानी कि सबसे मजबूत विचारधारा अखंड भारत की यहाँ पर मौजूद है। और पहले ही कहा कि लेफ्ट के हिस्टोरियन ने बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी इरफान हबीब को यह कहना पड़ा प्रत्यक्ष रूप से, मंगोल कभी नहाते नहीं थे, क्रूर दरिंदे थे। हजरत अमीर खुसरो के जरिए से लिखा है, और उन्हीं की वंशावली है कि जब वो किसी को मारते थे तो पहले खून पीते थे, उन्हीं की वंशावली मुगल कहलाई। उन्हीं इरफान हबीब ने लिखा है, इरफान हबीब ने लिखा है। विपिन चंद्र ने, सतीश चंद्र जो मिडिवल हिस्ट्री के इतिहासकार है वो भी,
लेफ्ट के हैं वो भी बहुत छुपाने का प्रयास करते हैं। तब ये लिखते हैं कि उस समय जाफर जटल्ली नाम का एक व्यंग्यकार था, उसने बहुत अश्लील और गंदे शब्दों में लिखा। और ये जो हमारे संगीतकार भाई जब उनके पास गए थे संगीत की अर्थी लेकर, कुछ रियायत मिल जाएगी ये सोचकर, तो औरंगजेब ये कहता है कि कब्र जरा गहरी खोदना, ये संगीत दोबारा निकलकर वापस ना आ जाए। सूफी सरमद को सिर्फ इसलिए कत्ल किया, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नह नह नास्ते नास्ते किंचन, एक रहस्यवादी वो विचारक थे। आज भी सूफी सरमद की दरगाह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अपने भाई को नग्न करके पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया, नंगे हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों में घुमाया दारा शिकोह को, क्योंकि वो उपनिषद को मानने वाला था और उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था और भारत में सबको लेकर चलना चाहता था। खुद मसीर आलमगीरी में बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा। मथुरा में कहां से चिराग की रोशनी आ रही है, दिल्ली आगरा तक पहुंच रही है, तो जाकर उसे तोड़ा। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है कि 4 साहबजादों को उसने दीवारों पे चुनवाया। ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, वहां पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कत्ल किया गया। ये औरंगजेब की क्रूरता के प्रमाण हैं और प्रमाण लिखे हुए हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं बार बार, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। रोमिला थापर है, इरफान हबीब है, आपके पास सुनना नहीं चाह रहे थे वो लोग नहीं चाह रहे थे। इतिहास किया लेकिन करते रहे, हुआ है। ओके, मैं एक सेकंड विवेक, क्योंकि अजात शत्रु और के बारे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में लिखा ही नहीं गया है। अरे रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। रोमिला थापर कहां की हिस्टोरियन है, आप बताओ। रोमिला थापर की पुस्तक में लिखा है। विवेक शांत, ओके, आप फैज खान साहब आप भी शांत। मैं रुक करता हूं, मैं जुनैद हैरिस का रुक करता हूं और फिर ऑडियंस से सवाल लेता हूं। जुनैद हैरिस, देश का मुसलमान अपने आप को मुगल से क्यों जोड़ने का प्रयास नेता करते हैं? मुसलमान नहीं करता, देश का नेतागण करते हैं और कई मुस्लिम स्कॉलर करवाना चाहते हैं। उनकी दुकान इससे चलती रहे, मेरा स्ट्रेट पॉइंट है। मैं नहीं जानता हूं आप इसी वजह से वक्फ के खिलाफ वो भड़काते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास सोर्स क्या है ये सब कुछ कहने का, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसका वो बिल्कुल सोर्स क्या बयान है, लंबे चौड़े जीता जागता सबूत कुछ देना चाह रहा हूं। राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता अबू आजमी साहब, अब बताइए सोर्स। आपने पूछा, आपने मुझे सोर्स नहीं बताया, आपने बनवाया था, दिए गए बयान है भाई। ये सोर्स बताया मैंने आपको। मैं बोल लूं? बिल्कुल साहब। मैं ये जानता हूं कि जिस वक्त ये मुल्क आजाद हो रहा था और नफरत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर मुल्क को अलग भी करने की डिमांड हो रही थी, तो उस वक्त के जो रिलीजियस लीडर्स थे, हमारे मजहबी जो रहनुमा थे, जिन पर हिंदुस्तान के दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी ने लब्बैक कहा था, मैं मौलाना आज़ाद की बात कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और फिर हमें आज़ादी मिले तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। हम ये जानते हैं कि हमारा अगर कोई आइडियल हो सकता है तो हम सियासी तौर पर आपको बात कर ही रहे हैं, सियासी रहनुमा की हमने बात की है, मौलाना आज़ाद की। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली उस्मान ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा आर्मी का उनको देने की ऑफर हुई और उन्होंने हिंदुस्तान में रहना सिर्फ कबूल नहीं किया, अपनी जान की कुर्बानी दी। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान की कुर्बानी दी। एपीजे अब्दुल कलाम आपके सामने हैं, ये हमारे हीरो हैं। हम नहीं जानते हैं कि मुगल कौन और इससे पहले राजाओं की परंपरा क्या है, ये एक बात जरूर जानते हैं, वो जरूर सुनिए। उनका अत्याचार तो जानते होंगे, वो भी भूल गए। मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता हूं वो मैं बता दे रहा हूं आपको। मैं पूरे अपने भारत के संस्कृति के हवाले से, मैं वैदिक पीरियड से मैं बात कर रहा हूं। वहां से जब हमारी बात आगे बढ़ती है तो हम अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं तो अशोका के हवाले से देखते हैं। शर्म की बात यह रही कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने जुल्म किया, अभी उसके दादा की बात कर रहे थे, उसके पोते को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया और भारत वीर हजरत को पोता नहीं था, पोता था, अशोका को, अशोक का पोता था जी, अशोक का पोता। कहां लिखा? अरे ये नॉन हिस्ट्री को कहां अभी बताता हूं, सब बताता हूं, मैं बताता हूं। नहीं पहले आप बोले अपनी बात को पूरी करके सुधांशु त्रिवेदी फिर बोले। कौन नहीं जानता है कि अशोका ने पूरी दुनिया के अंदर एक रीजनल रिलीजन को नेशनल बनाया और नेशनल से उसने इंटरनेशनल बनाया। चाइना, जापान, कोरिया कहां नहीं पहुंचा, सीरिया तक वो रिलीजन पहुंचा। लेकिन इसी मुल्क के अंदर पुष्यमित्रा के कत्ल करने के बाद बृहद्रथ को इस मुल्क के अंदर ऐसे हो गए, बहुत से विहार तोड़े गए।
बहुत से बुद्धों को मारा गया, यहां तक कि उनकी जनसंख्या आप आज के वक्त में भी गिन सकती हैं कि ये नया गेम प्लान है अब हिंदू और बुद्ध के बीच में कुछ करने का। ये हिंदुस्तान की तारीख है, विक्रमादित्य के जमाने में बड़ा स्मार्टली आपने मूव करा, आपने मुगल से घुमाया मामले को पूरा बुद्ध तक, आप बुद्ध बौद्ध तो बौद्धों तक ले गए, ठीक है मैं मुगल तक जी 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 मैं मुगल तक आ रहा हूं। फिर मानिए ना, जब भी बटे हैं तब कटे हैं, मानिए इस बात को, जब जब बटे हैं तब तब कट गए हैं। फिर कौन बांट रहा था इस वक्त? कौन बांट रहा था? आपस में बट गए ना। अरे आपने अशोका और अशोका का पोता बटा तो फिर कटा। अरे किससे बटा? किसकी वजह से बटा? किसके? मुसलमान आए ही नहीं थे। ओके, अरे किससे बटा? अभी मुसलमान भारत में आए ही नहीं थे, प्रॉफेट मोहम्मद तक पैदा नहीं हुए थे। एक सेकंड। अरे भाई 270 कब्ल मसीह जो है बीसी में अशोका हो रहा है, और शिवाजी, जब शिवाजी और जयसिंह में बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, यहीं से मैं बताता हूं। अच्छा, अब आप आगे आइए। इनके मुंह से क्या निकला? अब मैंने सोर्स क्यों पूछा था। पुष्यमित्र के बारे में जो बातें बोली जाती हैं, वो किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। अशोक हुए 273 बीसी में और पुष्यमित्र हुआ 185 बीसी में, यानी अशोक के 90 साल बाद। जी, ये अशोक के 90 साल बाद होने में मेरी बात मैंने की है, मेरी बात सुनो, मेरे पूरे भाई बात सुनो ना। अशोकावदान में उल्लेख है, अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र चुंगा कैसे गया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का नाम है। ये है, इसीलिए मैंने सोर्स कोट करने को कहा था, इसीलिए मैं कहता हूं ये लोग चुन चुन कर, और उसमें क्या क्या लिखा गया है। अगर ये माने तो उस अशोकावदान के अनुसार तो अशोक कलिंग युद्ध से पहले बौद्ध हो गया था। इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते, छोड़िए। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब सुनिए आराम से। इन्होंने बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी, और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 2001 अफगानिस्तान में बामियान में। किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज ना होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए। श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जीफिकेशन देखिए, लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपस में। ठीक है, ओके प्रोफेसर आरिफ, अब आपका वक्त है 1 मिनट। मैं टाइमर लगा रहा था 1 मिनट। 711 में भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में 711 से लेकर 713 तक का हम हमला मानते हैं। उसके बाद हम बड़ा हमला मानते हैं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का। मैं मुसलमान शब्द यूज कर रहा हूं और मैं जालिम समझता हूं जो लूट कर लेकर गया। मैं महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं 1000 में। और उसके बाद 1192 में औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बोलिए साहब। बोलिए। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं, वो कहां गए हिंदुस्तान से? मेरा निवेदन है आज पे आ जाएं, क्योंकि 1192 अगर ये हिस्ट्री बताएंगे, मेरा अगर गलत बताएंगे, आपका 1 मिनट कंप्लीट हुआ। मैं फिर प्रश्न पूछ रहा हूं, औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? औरंगजेब की मजार के साथ क्या होना चाहिए? एक जवाब दे दूं।
बहुत अच्छा बोला इन्होंने। 711 मोहम्मद सर, बिन इतिहास कासिम से सिंध प्रेजेंट आता में आ है, जाइए, जी। 1025 325 साल लगे गुजरात तक पहुंचने को। 325 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली, वो 125 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। अरे उसका मैं तो संघर्ष बूढ़ों की कहां बात है? कर रहा हूं। और सुनिए, 1192 से 1527 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 350 साल का संघर्ष कहां है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिए, और मैं बताना चाहता हूं, वो इस्लाम का कारवां जो निकला अरब से, मोहम्मद साहब के जाने के 50 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया कैप्चर कर लिया। मगर हिंदुस्तान में क्या हुआ? ये अल्ताफ हुसैन हाली का कोट करके बोल रहा हूं, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये हमारी वो हमारी कुव्वत थी, मगर उसके बावजूद उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता। पॉइंट यही है कि हम ओके फैज खान मैं आज आपकी बात पे आऊंगा। तक भाटी जी आपकी बात उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल अपनी जगह पर है कि अशोका से लेकर मुसलमानों के आने तक बोझ कहां गए? ग्रीक और आए हूणा, ग्रीक हूण शक यवन, टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। अरे बहुत मार के भगा दिए गए सब। सैनिकों को भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, वंशज कहां अरबों को भगाया क्या हुए? और सुनिए, ललितादित्य मुक्तापीड ने भगाया, पाल नरेश जयपाल ने भगाया। नाम ही नहीं सुना होगा आज के लोगों ने, क्योंकि वो तो वाला इतिहास में तो है ये नहीं। ठीक है, सवाल। मैं डॉक्टर रितिका शर्मा इसरानी, एक शिक्षक, और मेरा सवाल पूर्व शिक्षक डॉक्टर सुधांशु जी से है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सब कुछ भगवा हो जाएगा, दुनिया भगवा पहनेगी। अगर भगवा है हमारी पहचान, तो इस पर क्यों होता है विवाद हर बार इंसान? जी, सवाल है ये, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्यों कहा ये? बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया भगवामय होगी एक दिन। क्योंकि कारण क्या है? हम सब ने पढ़ा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है, वो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक। जी संक्षेप। और जिस दिन पूरी दुनिया में त्याग और बलिदान का भाव, और वो कहां से लिया गया है? जो हवन की अग्नि होती है ना, उसका रंग एग्जैक्टली भगवा होता है। यानी जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, आपके मन में भगवा की भावना आती है। और फिर आदमी क्या बोलते हैं? मोए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भगत सिंह क्या कहते हैं? आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का तो चोला टोला, भाई माई रंग दे बसंती चोला। जी ओके, सवाल क्या है आपका? बोलिए सर। मेरा एक सवाल है, जैसे अभी आपने देखा होगा, उन्होंने बोला हमारी सरकार आने दो, हम दिखाएंगे। वो क्या नेता ने बोला? हाँ, वो क्या दिखाना चाहते हैं? कि वो बांग्लादेश जैसा देश बनाना चाह रहे हैं हमारी दिल्ली को भी? ओके, और भाटी से सवाल होगा ना। और दूसरा सवाल ये है, जो इन्होंने औरंगजेब का जो वो बनाया कवर, उन्होंने अपने पिता के साथ इतना कुछ किया, सबके साथ किया, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों का वनवास किया। लेकिन उनके जमीन पर, यानी जहां पे उनका वो था, वहां पे केस दावा हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई दावा नहीं। ठीक है, ये दोनों तरफ से सवाल है। पहले राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता ये कह हमारी सरकार को आने तो हम दिखाएंगे क्या होता है, क्यों ये धमकीबाजी? क्यों अनुज चौधरी को धमकी दी जा रही है? सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी है, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का बहुत दुरुपयोग करते हैं। 2 बात सही कहेंगे, फिर 3 बात इतनी खराब कहेंगे, लोग समझते हैं पढ़े लिखे हैं, सही बोल रहे होंगे। वैसे अभी कह दिया, अभी कह दिया कि बौद्ध धर्म को तो मुसलमानों ने खत्म किया था। मैंने नहीं, बाबा साहब ने। आप हाँ, तो आपने कोट किया ना, कोट किया। तो आप तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो गलत हो तो क्या बोल रहा? पढ़ के ही बोला है मैंने। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कि बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं, सुन लो यार, हमें सबकी सुन लो भैया, सुन लो। नहीं, ये हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, तभी हिंदू धर्म छोड़ा और कहा दलितों को कभी भी न्याय हिंदू धर्म में नहीं तभी आपने बोला कि बौद्ध धर्म अपनाया। नहीं, तभी बोलिए आपकी बारी है। सिख धर्म भारत का। ओके फैज खान साहब, अब एक ऑब्जेक्शन आया कि बाबा साहब भी तो पढ़े लिखे थे, आपने क्यों बोला? दूसरी बात इन्होंने कही, मैंने तो सुधांशु जी से सुना नहीं, वो बाबा साहब तो मुझे मिले ही नहीं, ना उनका फोन नंबर मेरे पास। वो हमारा एक बाबा, वो तो रावण से फोन अपने कैमरा में। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह चिल्लाओगे तो कोई फायदा नहीं। मैं अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं बोलना देता। बोलिए। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला। ओके, बोलिए। आप इसे रखिए, जब आपका नंबर आए तब दिखाना। ओके, हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोली, हमारा सरकार आई तो बताएंगे। ओके, दूसरी बात बोली
चंद्रगुप्त मौर्य ने शक, हूण, मुगल, मंगोल सबको मार के भगा दिया था पंचनदी तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने खाली नहीं, आपने कहा, मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य कभी बिहार से बाहर गया नहीं था। शक, शक, हूण कब आए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद आए हैं। मैंने सेल्यूकस चंद्रगुप्त हुआ है सेल्यूकस बोला, 600 ईस्वी, आप सुनिए, मैंने सेल्यूकस बोला, सेल्यूकस रिकॉर्डिंग में आप अगर आप अरे भाई आप गलत कोट कर रहे हैं, मैंने सेल्यूकस बोला। आप ऐसा करते नहीं, आप सेल्यूकस बोला और आप पे भी असर हो गया क्या दूसरे पर? भाई मैंने सेल्यूकस बोला, अभी मैं चैलेंज करता हूं। सेल्यूकस बोला, क्या बोला था? मैंने सेल्यूकस बोला था, सेल्यूकस को अफगानिस्तान तक मार के भगाया। जो शर्त चाहे लगा सकता हूं, चलो शर्त लगाइए, शर्त वाला कार्यक्रम नहीं है, शर्त वाला कार्यक्रम नहीं है। सेल्यूकस को मार के भगाया। सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है। शक-हूण आए हैं पहली शताब्दी के आसपास। न शकों को किसी ने भगाया, न हूणों को भगाया, न यूची को भगाया, न मुगलों को भगाया। सब यहीं आए इस देश में, यहीं बस गए। हूण भी यहीं है, हमारे बीच में ले हुए हैं। हमारे हाँ, हमारे बीच में है हूण। बिल्कुल, ये हंसने की बात नहीं है। सुधांशु जी कृपया आप ऐसा ना करें, आपके इस देश में एक छवि है। ठीक है, वो हूण हमारे बीच में है। आपने मिले हुए आदम गोंडवी को? नहीं, हमें कोई इतिहासकार नहीं थे, आदम गोंडवी इतिहासकार नहीं थे। हमें कोई हूण, कोई अच्छा इतिहासकार नहीं थे वो। चलिए आदम गोंडवी को भी सुन। हाँ, हमें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा इस बात पे हंसेगा नहीं। हम किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी को भी वोट देते हो, ये देश तरक्की तब करेगा जब हम शांति से रहेंगे, मेलजोल से रहेंगे। इस देश में हम ऐसी घटनाएं बहुत उठा सकते हैं। देश में संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से पहले जितने भी शासक थे वो किसी कानून को नहीं मानते थे। वो सब शोषक थे, सब अत्याचारी थे, सब हिंसा करते थे, सब तलवार के बल पर राजा बने। किसी एक की एक दो घटना को उठा के आपस में नफरत फैलाना ये समझदारी का काम नहीं है। अगर हम बताने लगेंगे, कौन से इतिहासकार की किताब में नहीं है पुष्यंग मित्र ने वृद्धरथ की हत्या की थी? किसी भी इतिहासकार की उठा लें, ये कौन से इतिहासकार की किताब में नहीं है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी? मतलब आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को फिर वही बात आप औरंगजेब पे ले जाओगे? बिल्कुल लेके रहा हूं। औरंगजेब का आपके नेता ने बोली, बिल्कुल लेके रहा हूं। औरंगजेब आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को बाकी राजाओं से कंपेयर करते हैं। औरंगजेब की कब्र को बाकी राजाओं के साथ औरंगजेब की कब्र को उठाओ, समुद्र में फेंक दो। मुझे क्या मतलब है? मैं उसका वकील नहीं हूं। मोदी है तो मुमकिन है, वकील नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। औरंगजेब की कब्र को उठाएं और समंदर में फेंक दें। उठाओ, फेंको, फेंक दे, पक्का। मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। फेंको और इनसे कहो कुदाल लेकर आए। सुधांशु त्रिवेदी, अब आपकी टर्न है। एक मिनट का टाइम है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास। ओके, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, देखिए भाटी साहब, मैंने पुनः कहा, ये समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने इनकी प्रशंसा कर चुके हैं, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मगर साहब, बाबा साहब अंबेडकर को मत झुटलाइए। अपने कैमरामैन से कहूंगा फोकस करिए। चैप्टर 9 है डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। अब मैं एज इट इज पढ़ देता हूं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। लास्ट की फर्स्ट पेज की लास्ट वो है, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द मुसलमान्स। इस्लाम केम आउट एज द एनिमी ऑफ द बुद्ध. The word Buddh, as everybody knows, in an Arabic word and means an idol. Not many, कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, not many people, however, know that the derivation of the word Buddh is Buddh. It is the Arabic corruption of Buddha. अब बताओ मेरे भाई, पढ़े लिखे होने की बात करो तो पढ़ लिख क्या हो, दूसरा देखिए। पढ़े लिखे हो के गलत काम किए, इन्होंने कहा सब हूण हम में मिल गए, शक हम में मिल गए। अरे भाई साहब, हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत, एक मिनट सर, राष्ट्रीय संवत क्या है हमारा? शक संवत। किसके आधार पे? शकारी विक्रमादित्य के नाम पे, जिन्होंने शकों को मार मार के भगाया था। अब आइए हूणों के लिए कहते हैं, प्रयाग की प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जिसमें लिखा हुआ हूणर्यस्य समागतस्य समरे दौर्यभाम धराकंपिता, मार मार कर हूणों को भगाया गया। क्या बात करने की कोशिश करते हो? जो अदम गोंडवी जी को कोट किया, जिन अदम गोंडवी को इन्होंने कोई शक हो हूण हम में है, तो अदम गोंडवी जी की एक कविता जो बहुत बार बता चुका हूं, वो शेर इनके नजर करता हूं कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवादी थे और समाजवादियों के लिए तस्कर और डकैत शब्द लिखा, सही लिखा था ना। राशिद अल्वी का जो बयान है, ये क्या क्यों आपको सही लगता है? कारण ये है कि वो फिर कह रहे हैं इस देश की अकलियतों को कि सड़क पे आ जाओ। क्यों नहीं? देखिए, वो वक्फ के लिए वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो जो भी कहें। पहली चीज मैं दलितों पे आऊंगा
क्या आरक्षण पॉलिटिकल आदमी है जो भी कहे, ऐसे तो योगी आदित्यनाथ भी पॉलिटिकल आदमी है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी पॉलिटिकल आदमी है, इनका पीछा नहीं आप छोड़। पहली चीज तो नॉन पॉलिटिकल है। नहीं सुन लीजिए, वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे तो नॉन पॉलिटिकल। वक्फ का कानून रहे, वक्फ जैसा कानून आप सनातन बोर्ड को भी दे दीजिए, सब बराबर है। मैं चाहता हूं इस देश का हर मंदिर सरकारी कंट्रोल में आए, जैसे वक्फ सरकारी कंट्रोल बिल्कुल कैसे, ये तो और उल्टा। ओके फैज खान, देखिए मैं स्पष्ट कर, पहले एक बात इनकी मैं क्लियर कर दूं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, ये किताबी बातें नहीं करो, मैं प्रैक्टिकल कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैंने पूरे देश की 15,000 किलोमीटर 30 महीने में पद यात्रा की है। तिरुपति बालाजी भी गया और रामेश्वरम का मंदिर भी गया, वहां के पुजारियों ने आकर मेरे नाम के साथ मेरा स्वागत किया और शिवलिंग के पास भी लेकर गए और मेरे हाथ से लेकर जल भी चढ़ाया। नाम है मोहम्मद फैज खान, तो झूठ बोलना बंद करो। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, नहीं पीते थे, ये भी सत्य है, ये भी झूठ बोलिए। अरे दलितों के साथ में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। चांद जब चल के जरा हाथ बढ़ा कर देखो, अरे हो सकता है तुम्हारी किताबी बातें हो सकती है, किताबी बातें यही तो कह रहे हैं। धूप में निकलो, मैं होकर आ गया सुधांशु भैया, तिरुपति बालाजी गया हूँ, मैं गया हूँ केदारनाथ गया हूँ, मैं गया हूँ काशी विश्वनाथ गया हूँ, मैं गया हूँ माता वैष्णो देवी गया हूँ। मुझे बोला मैं रामेश्वर गया, रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जी में मैं गया। आप गए हो रामेश्वरम जी में? गए? मैं क्यों जाऊं? फिर जाना जरूरी है। क्यों जाऊं? मुझे किसी ने नहीं रोका, कमाल जाना जरूरी है, किसी ने नहीं रोका। मतलब गए नहीं, देश का डेवलपमेंट नहीं करा, वहां पर पूजा करना ना करना, ये मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। बिल्कुल आप अपने और ईश्वर के बीच में ही रखिए। मैं यहाँ पे आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलता, आप ईश्वर को मानते हैं? अगर मैं बोलता, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड 10 सेकंड में जवाब। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? तो पर नहीं मानते ना, खत्म बात। फिर को मानता हूं, खत्म। आपके और ईश्वर के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। एक व्यक्ति जो अल्लाह ईश्वर को ना मानता हो, उसका और ऊपर वाले के बीच में कोई कनेक्ट हो सकता है? फिर क्या कोई कनेक्ट, जब ईश्वर को मानते नहीं है तो नास्तिक है, तो इनका काहे का कनेक्शन हो सकता है? तो झूठ बोलने, इनके आदर्श मार्क्स है, लेनिन है, नक्सलवादी है, हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है, पैगंबर हजरत मोहम्मद है, तो दोनों में अंतर है। अपने आदर्श चुनिए, इनके आदर्श मुलायम सिंह यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है, हमारे आदर्श रसखान है। तो फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।